कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम। पूरे 18 अध्याय हमने सारांश रूप में देखे। श्रीमद् भगवद गीता में वो समंदर जैसा ही जितना भी गहरा चला जाए उतना कम है। हम बाहर से ही मार्जन कर लिया, मार्जन यानी पानी लेना और ऐसा छिड़कना, उसको मार्जन बोलते हैं। वैसा ऊपर ऊपर से हमने श्रीमद् भगवद गीता को देखने का प्रयास किया और हमारी बुद्धि इतनी नहीं कि हम उसको संपूर्ण रूप से देख सके। लेकिन जितनी भी है, भगवान बोलते हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से जोड़कर भगवान से जुड़ जाओ। जो भी करो भगवान से जुड़ जाओ। और जब भगवान को जुड़ जाते हैं तो ऐसा पता चलता है कि वही हमारा सब कुछ चलाता है, हमारी बुद्धि में प्रेरणा वही भरता है, हमारे शरीर में इंद्रियों में ताकत वही भरता है, हमारे मन में जो मजबूती है, संवेदनशीलता है वही भरता है, सब कुछ वही करता है। तो हम क्या करते हैं? हम हमारे शक्ति से कुछ नहीं करते। एक पेड़ का पत्ता भी हमसे हिल नहीं सकता उसकी शक्ति के बिना। हमारी पलक भी झपक नहीं सकती उसकी शक्ति के बिना। अगर यही सही है तो हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम एक निमित्त बन जाते हैं। और भगवान भी बोलते तू निमित्त बन जा, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। और ऐसा कहने वाली गीता वह सब कुछ करती है, वह साक्षात परम शक्ति है, वही सब कुछ करती है, करवाती है। और ये सब होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा वो बोलती है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। और मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कुछ ऐसा चल रहा है जैसे यंत्र चल रहा है। ये माया है, दैवी माया, यंत्रारूढ़ानि मायया। ये यंत्र के जैसी ये माया से ये सब सृष्टि चल रही है। और हमें ऐसा लगता है कि अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको चलाने वाली शक्ति अंदर बैठी हुई है, वो बाहर भी है, हर एक कण में है, हर एक कण कण में, क्षण क्षण में वह भरी पड़ी है। ऐसी शक्ति को अगर हम याद रखते हैं तो ही हमारा जीवन सही बनता है, उसमें सही उत्तर मिल जाता है। जो भी प्रश्न हमारे जीवन में आएंगे, जो भी समस्याएं उठेगी, जो भी संकट आ जाएंगे, दुख आ जाएंगे, उन सभी का निवारण बस एकमात्र औषधि से होता है, और वह औषधि है भगवान। उसको औषधि बोलना भी बहुत ही छोटी बात है, क्योंकि औषधि हम कभी कभी लेते हैं जब जरूरत पड़ती है तब। लेकिन इसको अन्न बोलना चाहिए। लेकिन अन्न भी भूख एक बार मिटने पर हम अन्न को भी नहीं लेते हमेशा। तो क्या बोलना चाहिए? इसको श्वास बोलना चाहिए।
श्वास तो हमेशा चलता है, मरते दम तक ये भी कम पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद भी हमारे साथ रहता है, हम कभी मिटते नहीं। ये गीता कहती है। ये जन्म जन्मांतर की हमारी ये प्रक्रिया है या तो प्रवास है, और ये सभी के साथ हम मिटते नहीं, उसके साथ भगवान रहते हैं, और भगवान और हम अलग नहीं हैं। ये सब गीता का तत्व ज्ञान शुरुआत में अर्जुन ने सुना। अर्जुन के अंदर एक प्रेम है, भाव है, समर्पण है कृष्ण के प्रति, इसलिए शिष्यत्व स्वीकारा। शिष्यत्व स्वीकारने के बाद बड़ी शांति से सुना, और प्रभु का प्रिय शिष्य अर्जुन बन गया है। और प्रिय शिष्य ये बनना भी बड़ी बात है। और इतना प्रिय बना कि वो सखा बना, शिष्य बना, और जो भी नजदीक का बना। इसलिए धनंजय, पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय मैं हूं, ऐसा बोलने वाला भगवान। तो अर्जुन को भी धन्यता लगी होगी। कोई बोलता है कि ये बड़ा आदमी, कोई बोलता है कि अरे ये मेरा सगा है, मेरा सखा है, तो हमें बड़ी कॉलर टाइट हो जाती है। वैसे भगवान हमें बोलता है कि तू मेरा है, तो हमारी कॉलर टाइट हो जाती है। कोई पंत प्रधान जैसा बोलेगा अरे ये तो मेरा सगा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा नजदीक का है, ऐसा कोई बोलता है तो हमारी कॉलर टाइट हो जाती है। वैसे इस दुनिया का बादशाह बोलता है कि तू मेरा है, तो अर्जुन की कॉलर टाइट हो जाती है। फिर वे भगवान हमें पूरा स्वतंत्र देते हैं, और करना तो हमें है। उद्धरेदात्मनात्मानम, मैं ही सब कुछ करने वाला होने पर भी तुझे निमित्त बनना है और करना है। हमारे जीवन के अंदर सब भगवतमय होने के बावजूद भी हम ऐसा क्यों सोचे कि हमें करना है तो भगवान क्यों नहीं करते। भगवान सब करते तो हमें करना होता है, लेकिन भगवान को हमें यश देना है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, तू यश प्राप्त कर ले, तू शक्ति प्राप्त कर ले, तू विजय प्राप्त कर ले। और निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, भगवान हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन तू उठ जा। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा चैतन्य है, तू मेरा अंश है, ऐसा बोलने वाले भगवान हमें उठाते हैं। और इसलिए लास्ट वाले श्लोक में संजय बिल्कुल स्पष्टता से कहते हैं कि जिधर योगेश्वर कृष्ण है, जिधर अदृष्ट ऐसी शक्ति है, और जिधर दृष्ट ऐसी शक्ति है, धनुर्धारी अर्जुन है, उधर कुछ भी कम नहीं है, उधर सब कुछ है। उधर क्या क्या है? तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवाणी तिर्मतिर्ममा, उधर ही श्री है, लक्ष्मी है, उधर विजय है, उधर वैभव है, संपत्ति है, उधर नीति है, बुद्धि है। ऐसा मेरा मानना है, इसे संजय बहुत ही स्पष्टता से कहते हैं। यह निर्भयता संजय के जीवन में देखने को मिलती है। गीता का यह परिणाम है। गीता सुनने पर हम निर्भय बन जाते हैं। राजा को भी, सत्ता को भी सत्य कहने की ताकत संजय के मुख में आ गई। यह ताकत आना शायद हो सकता है वो मार दे कि आप हारने वाले हैं, ऐसा बोलने का डेरिंग संजय करता है। और फिर भी धृतराष्ट्र चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि ये निर्भयता बहुत बड़ी होती है। निर्भयता से हम बहुत सारे बड़ों बड़ों को टक्कर दे सकते हैं। ये निर्भयता दैवी गुणों का राजा है, दैवी गुणों के सेनापति निर्भय है, निर्भयता। और ये निर्भयता देने वाली गीता है। गीता अज्ञान हटाती है, निस्संदेह बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, हमारा जीवन कृतकृत्य बनाती है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत।
ऐसे कृतकृत्य बनाने वाली गीता, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ हमारे जीवन में आया, इसके लिए जो प्रेरणादायक बने, निमित्त बने, ऐसे हमारे पूर्वज श्री वेदव्यास जी से लेकर के उन्होंने गीता जमा करके रखी, ग्रथित करके रखी, इसलिए हमें मिली। बहुत सारे महापुरुषों ने इसको समझाया, इसलिए हमें समझ में आ गया। बहुत सारों ने किताबें लिखी, बहुत सारे पंडित इस पर अभ्यास कर रहे हैं। उनकी किताबें पढ़कर, उनका सुनकर हम तैयार होते हैं। उनके हम पर उपकार है, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। और कृतज्ञता से जो भी निमित्त बने, सहकारी, आप सभी शांति से सुने। गीता का तत्व ज्ञान इतनी शांति से सुनना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना ध्यान देकर सुनना, हर रोज एक श्लोक पाठ करना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपने शांति से सुना, और जो भी गलती है, समझो कि कुछ शब्दों में, कुछ अर्थ में, कुछ ऐसे वाक्य रचना में कुछ गलतियां हुई होगी, वह सब मेरी है। और जो भी अच्छा है, जो भी योग्य है, सत्य है, वह भगवान कृष्ण का है, महापुरुषों का है। तो जो भी गलतियां है, वह हम भगवान को बोलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता माता को बोलते हैं कि हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे। वह क्षमाशील है। ऐसी गीता को हम लास्ट में एक कृतज्ञ रहते हुए, उसका ऋण हमारे जीवन में है, उसको जागृत रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम कृतज्ञ रहे, ऋणी रहे। और ये ऋण हम जब ऐसा सोचेंगे कि ये गीता हम जितनी भी समझेंगे, उतनी किसी को बताएंगे। और बताने के क्यों बताएंगे? हमें ज्ञान हो गया, हमें पूरा मालूम हो गया इसलिए बताएंगे, ऐसा नहीं। हमारा पाठ पक्का करने के लिए बताएंगे। ये पाठशाला है, पाठशाला में पाठ पक्का किया जाता है। कैसे किया जाता है? पढ़कर, लिखकर, सुनकर, बताकर, और उसमें चर्चा संवाद करते हुए, प्रश्नोत्तरी करते हुए इसको पक्का किया जाता है। इसलिए पठन, श्रवण, मनन, चिंतन और निदिध्यासन ये होना चाहिए। ये हमारे अभ्यास के लिए है। गीता हमारी माता है, उसको बार बार याद करते हुए जो भी गलतियां है वो हमें क्षमा कर दे, और उसको ये वाक पुष्प, ये सब जो भी प्रपंच टूटे फूटे शब्दों में हमने किया, उसको समर्पित करते हुए उसको हृदयपूर्वक नमन करते हैं। प्रणाम।